गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 20/2/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस एम्स ने सर्जिकल रोबोट के साथ अत्याधुनिक तकनीकी हासिल की है? एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स रायपुर, एम्स दिल्ली। इसका सही जवाब है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली ने सर्जिकल रोबोट के साथ अत्याधुनिक तकनीकी हासिल की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तमिल कवि तिरुवल्लुवर को प्रतिमा का हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में अनावरण किया गया? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। इसका सही जवाब है फिलीपींस। तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का हाल ही में फिलीपींस में अनावरण किया गया। भारत और फिलीपींस के बीच राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। तिरुवल्लुवर एक कवि और दार्शनिक थे जिन्हें तमिलों द्वारा एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी। इसका सही जवाब है 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कार्रवाई करने के लिए एक वैश्विक आह्वान के रूप में कार्य करता है। साथ ही समाज के भीतर और बीच एकजुटता, सद्भाव और अवसर की समानता को बढ़ावा देता है। 2025 विश्व सामाजिक न्याय दिवस का थीम है एम्पावरिंग इनकल्शंस स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनइक्वालिटी। इस दिवस की स्थापना 2007 में हुई थी और इसे पहली बार 2009 में मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना तिथि निम्नलिखित में से कौन सी है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी। इसका सही जवाब है 20 फरवरी। अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इसे उस क्षेत्र से बनाया गया था। राज्य का उपनाम लैंड ऑफ द राइजिंग सन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रांस ने जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोपोल परियोजना शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है नेपाल। फ्रांस ने जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोनो नेपाल परियोजना शुरू करने के लिए नेपाल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाइड्रोनो नेपाल परियोजना का उद्देश्य देश की नदी घाटियों को डिजिटल रूप से बदलना, इसके विशाल जल विद्युत संसाधनों के प्रबंधन और उपयोग को बढ़ाना तथा जल विज्ञान संबंधी जोखिमों के लिए तैयार में सुधार करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी। इसका सही जवाब है 16 फरवरी। दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस हर साल 16 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किसने आइजोल में स्काई वॉक का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री लाल दुहामा, श्री अमित शाह, श्री भूपेंद्र यादव। इसका सही जवाब है श्री लाल दुहोमा। मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लाल दुहोमा ने आइज ऑफ पीक रिसोर्ट स्काई वॉक का हाल ही में उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू की गई थी? दमन और दीव, दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख। इसका सही जवाब है पुडुचेरी। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर पुडुचेरी से शुरू की गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री शिवराज सिंह चौहान, श्रीमती निर्मला सीतारमन। इसका सही जवाब है श्रीमती निर्मला सीतारमन। श्रीमती निर्मला सीतारमन ने एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य एमएसएमई को बिना किसी जमानत के मशीनरी या उपकरण खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए तक के ऋण की सुविधा प्रदान करना है। यह योजना 4 वर्षों की अवधि के लिए या 7 लाख करोड़ रुपए की संचयी गारंटी जारी होने तक जो भी पहले हो उपलब्ध रहेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र यादव, श्री अमित शाह, श्री भूपेंद्र यादव। इसका सही जवाब है डॉक्टर जितेंद्र यादव। डॉक्टर जितेंद्र यादव ने पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय भारतीय मौसम विभाग की 150 साल की यात्रा को दर्शाता है। इसे दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? जापान, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया। इसका सही जवाब है जापान। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना, परिचालन क्षमताओं में सुधार करना, युद्ध कौशल को निखारना, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना तथा सैन्य और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दशावतार निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक रंगमंच है? महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, पंजाब। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। दशावतार एक पारंपरिक लोक नृत्य शैली है जो महाराष्ट्र और गोवा में प्रदर्शित की जाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में नाटक का एक लोकप्रिय रूप है। दशावतार नाटक भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर आधारित है। दशावतार नाटक भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर आधारित है जिनमें मत्स्य, कुर्मू, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बौद्ध और कल्कि शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने यूक्रेन में आपातकालीन यूरोपियन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? फ्रैंक स्टाइनमायर, पेड्रो सांचेज, giorgia मेलोनी, इमैनुअल मैक्रोन। इसका सही जवाब है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन में आपातकालीन
यूरोपीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 55वां सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? ढाका, मुंबई, नई दिल्ली, राजशाही। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। 55वां सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? PV सिंधु, कोनेरू हम्पी, मीराबाई चानू, मनु बाकेर। इसका सही जवाब है मनु बाकर। मनु बाकर को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का CEO नियुक्त किया गया है? PD सिंह, संदीप बख्शी, अमिताभ चौधरी, पार्थ सेनगुप्ता। इसका सही जवाब है PD सिंह। PD सिंह को स्टैंडर्ड चार्टर्ड का CEO नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, मिजोरम। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक ने 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक स्थानीय निकाय प्रबंधन, वित्त, क्षमता निर्माण और जवाबदेही जैसे विभिन्न पहलुओं को मूल्यांकन करता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त हुआ। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।